यहाँ से रहना वो उन तक पहुँचाते रहेंगे। एक दो ट्रे और ले आओ। फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया है राष्ट्र ये वंदना होगी माँ सरस्वती की, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो माँ सरस्वती ज्ञान देने वाली है और अंधकार से उजाले की तरफ प्रगति का पथ पे हमें पहुंचाती है। तो उस समय खड़े हो जाएंगे सभी और तालियां बजाएंगे और वंदना में शामिल होने के बाद हम जो ये प्रक्रिया है वो अपनी पूरी कर लेंगे। जैसे ही अपने जो है आज के अतिथि आएंगे उस समय, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ये काम नहीं, इसको नौकरी नहीं समझना है। नौकरी टीटी की, खलासी की, बैंक चपड़ासी की, बैंक भारत माता की वंदे वंदे। सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। मैं विक्रम सर से निवेदन करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि जो वंश में विराजमान हो गए हैं उनके लिए। थैंक यू अनिल जी। आज का हमारा दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे की प्रक्रिया चालू करें उससे पहले आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच भाई विजयपाल लांबा जी, पार्षद झुंझुनू व रघुवीर महिला समाज सेवी व हमारे बड़े भाई रघुवीर जी का एक बार जोर से तालियों से स्वागत करें। इतना कठिन समय और बहुत व्यस्त प्रोग्राम में से जो हमारे बीच लेके आए, आगे की प्रक्रिया चालू करने से पहले मैं जो है आमंत्रित करूंगा। ये जो कार्यक्रम है इसके में जो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे आते हैं, अदर सभी स्टेट के बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो मैं यूपी से चालू करता हूँ। यूपी से मेरा खास लगाव रहा है कि मेरी बहुत सारी सर्विस यूपी में रही है। तो अभी मैं हमारे मुख्य अतिथि भाई विजय लांबा जी को और रघुवीर भाई जी को साफा पहनाकर और माला से जो है इनका स्वागत के लिए अभी आए। रोहित ब्रजमोहन, फिरोजाबाद यूपी। जोर से तालियां बजाएं। और मैं अभी जोर से तालियां बजाएं। अभी भाई रघुवीर महिला जी को जो है अभी अनिल आए और जो है किठाना जो है गांव है वहाँ से जो इनका सिलेक्शन एएससी में हुआ है वो आए। और माला के लिए विकास गोगाराम रायपुर। आज का जो तालियों की गड़गड़ाहट जोर से बजाते रहे। तालियां जो है जोश और एक नई ऊर्जा देती है। और अभी आज का जो ये हम पर्व और ये खुशी का पल हमारे लिए बीच इसलिए में तो है कि आगे की प्रक्रिया करने से पहले मैं बता देता हूँ कि एएससी आर्मी सप्लाई कोर के अंदर 215 पोस्ट जो आर्मी के अंडर में सिविल ड्राइवर होते हैं उसकी वैकेंसी जो है 12/6/2021 को इसके फॉर्म लगे थे। और इसका जो है ड्राइविंग टेस्ट के अंदर हमारे जो है 115 विद्यार्थी कुल पोस्ट थी एएससी के लिए, जिसमें से हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग किए हुए 46 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट बीजी प्रोग्राम की वजह से नहीं आ पाए हैं और जिसका फाइनल रिजल्ट 24/6/2022 को आया था। आगे की प्रक्रिया करने से पहले मैं जो है आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वो माँ सरस्वती माता जो है ज्ञान का मंदिर है और इंसान को रोशनी उजाले से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर जाती है। और सरस्वती माता की वंदना और जो है दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भाई रघुवीर और वो आए और माँ सरस्वती का जो है दीप प्रज्वलन करें। खड़े हो जाओ सभी।
साथ के साथ फिर वंदना होगी, उसमें से ये फूल बरसाते रहना, ठीक। ले लो, फोटो कहाँ गया कैमरामैन? भाई उड़न देखो, फूल दे दो, फूल दे दो। अगर जाए दायित्व और कर्तव्य बन जाता है कि हमारे यहाँ देश से तमाम स्टूडेंट यहाँ पे जो है ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और हमारी टीम उनको एक अच्छा मार्गदर्शन और एक अच्छा प्रशिक्षण देकर और उसको उस मुकाम तक पहुँचाते हैं। ये सफ़र हमारा जो है आज हमें 12 साल हो गई और 12 साल में भी धीरे धीरे हम जो है उन गार्जियंस और उन माता पिता की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं और वो क्या सोच के यहाँ पे बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं उनकी जुबानी और अभ्यर्थियों की सुनाएंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो अभ्यर्थी थे इनका बहुत काफ़ी हार्ड टेस्ट था। ASC बंगलोर के अंदर में वहाँ पे टेस्ट हुआ था। इन्होंने जितने भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे ट्रेनिंग किया वो सभी अभ्यर्थी उसमें जो है सिलेक्ट हुए हैं और उनका भी अगला जो है सर्विस आर्मी सप्लाई कोर में जो है वो अपनी सेवाएँ देंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि इसी क्रम में मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ हमारे पीछे की इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के इतिहास को। थोड़ा सा वो दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता रहता है। हम दोहराई की बजाय जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा काम है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस काम से हमारी टीम जुड़ी हुई है जिसमें भाई रघुवीर जी का भी और सभी हमारी टीम है। हम दिन रात किसी न किसी काम में इस संस्था को और श्रेष्ठ से अव्वलता के दर्जे पर ले जाने के लिए हम करते रहते हैं। और आज जो है 10 साल के अंदर जो है हमने जो है 6000 प्लस सिलेक्शन अभी तक जो है दिए हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर जो है हमारे यहाँ से जो है सिलेक्ट हुए अभ्यर्थी नहीं है। तो दोस्तों आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो उसी काम को
हम जो है आपसे ज़्यादा चिंता हमारी रहती है और उसी को हम और आगे पहुंचाएंगे। तो अभी उन प्रतिभाओं को जो है मैं नाम बोलता हूं, उनको जो है वो जो सम्मान हम यहाँ पे करेंगे और हमारे मुख्य अतिथि से बताता हूँ, एक एक प्रतिभाओं को जो है मेडल और मोमेंट को देकर जो है यहाँ पर सम्मानित करें। सबसे पहले प्रेम सिंह मदन लाल जी अलवर, ये इनका जो है अभी भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये जो सम्मान है ये हमें और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए जो है प्रेरित करता है। और मैं बता देता हूँ, जो इंसान अपने काम पर विश्वास करता है, हम दिन रात जो है इस संस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाने में, और जो हमसे जो ट्रेनिंग लेने के लिए आया उसको और अच्छी ट्रेनिंग कैसे दी जाए, उस पर हम जो है काम बेहतर से बेहतर करते हैं। और इस प्रकार के जो यादगार मोमेंट्स हैं वो हमें हमारे काम को और अच्छा करने के लिए जो है ऊर्जा देते हैं। तो मैं इनका जो अंकल जी हैं, जो हमारे पूज्य पिताजी हैं, इनका मैं चरणा आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। तो अभी मैं भाई साहब को बोलता हूँ कि इनको मोमेंटो और इनके जो फादर को जो दे के वो सम्मान करें। लांबा जी। जोर से तालियां बजाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तालियां बजाओ, तालियां नहीं रुकनी। अभी नवीन कुमार सनोप श्री सुभाष जी रायपुर जाटान। अभी भाई साहब आए रुक जी। जोर से तालियां बजाए। तालियां एक बार। सुधीर सनोप श्री कैलाश सिंह जी बुआना। हाँ।
भाई है, जोर से तालियां बजाओ। धर्मेंद्र सनोप श्री मनीराम जी गरदानापुर। अनिल महेंद्र सिंह दत्तरवाड़ा। जोर से तालियां बजाओ, तालियों की आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए। ये जब यहाँ पे यहाँ जो ट्रेनिंग करने के लिए आए थे शुरू से, तो ये बहुत ही जो है कम गाड़ी चलाना जानते थे। बोले सर हमको जो है रोड पे गाड़ी चलवाएंगे वहाँ से, तो इनको इस सिंगल रोड पे हमने जो है अभ्यास करवाया था। सारी चीज़ इनको जाते समय इतना लीडर बना दिया था कि धरती के किसी भी कोने में चाहे इनसे कोई भी डिपार्टमेंट गाड़ी चलवा ले, उसमें ये फेल नहीं हो सकते। और ये कॉन्फिडेंस की ही बदौलत है जो आपके सामने है। अभी मैं बुलाऊंगा सागर सनोप श्री मदन जी टोंग। जोर से तालियां बजाएं, जोर से तालियां बजाएं, तालियों से स्वागत के टोंग से जो है अभी देश की सेवा करने, अभी ये जल्दी इनका जो ज्वाइनिंग होगा। और ये विश्वास जो है ऐसे ही हमारे ऊपर जो है बना रहे, उस विश्वास के अनुसार हमारी संस्था इसी मुकाम पे इस काम को करती रहती है। तो ये आज खुशी के क्षण, ये पल जो है उन सब ट्रेनिंग स्टाफ और हमारे दिए गए ज्ञान और इनकी कड़ी मेहनत का फल है कि आज इन्होंने जो है ये नौकरी और ये सफलता पाई है। तो मैं अगली कड़ी में बुलाऊंगा राकेश सनोप श्री धनाराम जी सीकर। जोर से तालियां बजाएं, तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज होनी चाहिए कि वो जो है रुकनी नहीं चाहिए। और ये जब आप जो देख रहे हैं ये अभ्यर्थी यहीं पर इन्होंने जो प्रशिक्षण पाकर आज जो है सिविल सर्विस आर्मी का जो हिस्सा बनेंगे और अपनी सेवाएं देंगे। अनिल हरी सिंह किठाना, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है। सबसे बड़ी बात है कि जो मान सिंह जी जो अपना पूरा दिन यहाँ पे देते हैं, रायपुर के एक हैं कि दो हैं, दो तीन अभ्यर्थी हैं भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि रायपुर वालों को ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं, बात समझ में आ रहा है। वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअली किसी भी ड्राइवर की भर्ती में यदि आप जाओगे, आप कितनी भी गाड़ी चलाना जानते हो, बट वो आपने रोड पे चलाई है, क्योंकि ग्राउंड टेस्ट में हम कभी नहीं चलाते। तो यही परिणाम आप देख सकते हो। यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर एक गांव है रायपुर, जो हमारी ससुराल भी है। उसी एक ही गांव से 3 अभ्यर्थी ये जो है भर्ती में सेलेक्ट होते हैं। ये बड़ी जो है हमारे लिए शोभा का काम है और ससुराल वालों के लिए भी है कि भाई काम तो अच्छे कर रहे हैं। और अगले विकास, अभी मैं जो है किसाराम जी को बुलाता हूँ। इसी क्रम में जो है ये इधर आए और इनको जो है मेडल और सम्मान और अपने इसी प्रक्रिया में और आगे जो है विकास, आप भी रायपुर से जोर से तालियां बजाएं एक बार। और अभी आप जो देख रहे हैं ये खुशी के क्षण और ये जो है दिन इस संस्था के लिए और आपके लिए बहुत बड़े दिन हैं। आने वाले समय में जो है इसी प्रकार से जो है एक अच्छे मार्गदर्शन से आप भी जो नौकरी पा सकते हैं, ये क्रम है। तो उसको जो है आप करते रहें। अभी जो है नागेश रामनिवास रायपुर जाटान, जोर से एक बार जोर से तालियां बजाएं, तालियों से स्वागत करें। इसी क्रम में जो है आप और इसमें से वो कौन है?
हाँ, इसमें से जो नवीन है उनका जो है आर्मी मिलिट्री स्कूल, जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल है, उसमें ऑल इंडिया की एक ही वैकेंसी थी, एक ही पोस्ट के ऊपर जो है इन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण पाकर और उस एक में से ही सफलता अर्जित की है। ये भी एक बहुत बड़ी गौरव की और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि देश के अंदर कोई भी ड्राइवर की भर्ती निकले और उसमें से सिर्फ एक ही अभ्यर्थी जो है यहाँ से सेलेक्ट हो। ये एक बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणादायक हो जाता है, अपने काम को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो है प्रेरित करता है। और एक अभी हमारे सबसे प्रिय और जिन्होंने 3 साल पहले से हमसे जुड़ा है, बीच में ड्राइवर की भर्ती के फॉर्म भी लगाते रहते हैं और ड्राइवर की भर्ती भी देखते हैं। बीच में जो है इनका लाइसेंस जो है लाइट था, उसकी वजह से जो है ITBP में रिटर्न में भी जो है इनके 75 मार्क्स थे 100 में से, और ITBP की मेरिट 53 रही थी जर्नल की, तो इनको लाइसेंस की वजह से जो है उस भर्ती में एलिजिबल नहीं हो पाए। और आज यहाँ पर जो है रिटर्न की जो तैयारी भी करवाई जाती है, बीच बीच में रोशन जो कभी भी मना नहीं करते हम, जो अभ्यर्थी यहाँ पर आता है अपनी जो समस्याएं जो लेके आता है उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अभी मैं आमंत्रित करूँगा रोशन शर्मा कुलोट, जिनका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ, वो इस संस्था से बहुत दिन से जो है जुड़े हुए हैं। तो और इनके मैं सर को जो बुलाता हूँ, कोई चीज़ को देखें तो मेडल और वो दे के रोशन को जो है सम्मानित करें। आ जाओ ऊपर आ जाओ। भारत माता की तालियां जोर से। और अभी मैं जो है मंच पर आमंत्रित करूँगा मान सिंह जी को। तो मान सिंह जी भी जो है इनके जो आगे के अभ्यर्थियों को जो है मोमेंटो और ये देकर जो है सम्मानित करें। मंजीत जोर से, मंजीत जोर से तालियां बजाएं एक बार। भारत माता की और जोर से एक बार जोर से तालियां बजाएं। अभी मैं आमंत्रित करूंगा विकास, जोर से तालियां बजाएं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जो रुकना नहीं चाहिए। और जो है इसी आओ इधर आओ। अभी राकेश, जोर से तालियां बजाओ। ये क्या नाम है? ओम प्रकाश शेर सिंह, जिनका जो ITBP में सेलेक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे आए। हम बता रहे हैं कि देश के अंदर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके और माँ भारती की सेवा नहीं कर रहा हो। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की और एक खुशी की बात है। ये एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर जो हमने चालू किया था, और ये दिन रात अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जो है यहाँ पर हमारा जो ट्रेनिंग स्टाफ और हम दिन रात जो है लगे रहते हैं, उसमें जो अपना जो है 100% देते हैं। मान सिंह जी और गिसाराम जी जो 24 घंटे यही रहते हैं, और मेरा ट्रेनिंग स्टाफ और बीच बीच में अपने व्यस्त समय से भी ज़्यादा समय निकाल कर हमारे भाई
रघुवीर जी जो है इसको पूरी को जो है देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों आज का जो ये दिन है ये हमारे लिए बड़ी एक खुशी का दिन है और एक बहुत बड़ी बात है कि 125 करोड़ की आबादी के अंदर जिसमें से 115 वैकेंसी निकलती है उसमें से 46 अभ्यर्थियों को एक कोई संस्था ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन देती है। ये उस संस्था के अच्छे गुणवत्ता प्रशिक्षण को दर्शाती है, उसके मैनेजमेंट को दर्शाती है और उसके द्वारा दिए गई ट्रेनिंग को की अव्वलता और एक अच्छाई को जो है दर्शाती है। ये चीज़ जो है हम हमेशा जो है इस काम से जो है जुड़े रहते हैं। जिस भी कार्य को जो करते हैं उसको जवाबदारी और एक अच्छा मैनेजमेंट के तौर पे हम यहाँ पे करते हैं। इसमें चाहे रिटर्न से लेके और चाहे ड्राइवरी तक की कोई भी ड्राइवर की भर्ती यदि ऑल इंडिया में होती है उसका प्रशिक्षण हम बहुत ही जो है अच्छा और बेहतर करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी आगे की जो भर्तियाँ आएंगी, आज का ये जो है प्रोग्राम था, अभी मैं उन एक जितने भी विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पे जो है एक सिंगल लाइन बनाए, यहाँ पे आके दो क्या नाम, और अभी हमारे जो है 24 घंटे के अंदर में कभी भी दिन या रात बोल दो, जोर से भाई सोनू के लिए एक बार जोर से तालियां बजाओ। कभी भी बोल दो सोनू को कि सोनू ये काम है, सोनू कभी जो है अपना हर चीज़ छोड़ के इसके जो है काम में जो है लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो सोनू को जो है यहाँ बुलाएं और उनको मान सिंह जी आप अपने हाथ से जो है हमारे छोटे भाई सोनू को सम्मानित करें यहाँ वो पहना के। और पहले जो है रोहित जो यूपी से आए हैं, आप चलो रोहित जो यूपी से आए हैं उनको जो है सम्मानित करें। माला रही जो माला दे अभी सोनू हमारा बड़ा सोनू इधर आओ। तालियां सोनू भाई के लिए। भारत माता की भारत माता की। और अभी जो है जितने भी अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए थे वो एक पंक्तिवत क्रमवती यहाँ पे आए सभी। ये आपका सिलेक्शन हुआ, क्या बताना चाहते हैं? फर्स्ट बार आया था 2018 में CISM ट्रेनिंग के लिए, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था लेकिन मेरे मेडिकल का पॉइंट बनने का उसमें रह गया। फिर अब दोबारा ASC के लिए आया था, ASC में काम क्लियर हो गया। उसके बाद मेरी DSSB का क्लियर है। DSSB के लिए यहीं से ट्रायल किया था मैंने। मेरे साथ के कई साथी थे, सभी का यहीं से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आप क्या 2 शब्दों में बताना चाहते हैं? 2 शब्दों में यही कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर ड्राइवर की जन्मभूमि है तो वो सिर्फ अभिनव ड्राइवर कोचिंग है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, आपका ट्रेनिंग के बारे में क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे आके मुझको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी तरह से गाड़ी सिखाते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। कौन सी भर्ती में सिलेक्ट हुए हो? ASC के अंदर। आपने यहाँ ट्रेनिंग लिया, वहाँ घबराहट तो नहीं हुई आपको? वहाँ का क्या कैसा लगा वो बताओ। मुझे वहाँ पे कोई घबराहट नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छी ड्राइविंग सीख के गया था, इसलिए मेरे को कोई। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? प्रकाश कोटपुतली। सिलेक्शन हुआ उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? संस्था के बारे में क्या? संस्था सर बिल्कुल सही है। अभी जो हाल ही में ले रहे हैं ट्रेनिंग वो भी सही तरीके से ले रहे हैं और ठीक ठाक। बस आपका क्या नाम है? मंजित, हरियाणा से। जी तो आपका ASC में हुआ, आप क्या बताना चाहते हैं? यहाँ से ड्राइविंग से सीख कर मैं यहाँ से सफलता मिली। मुझे पहली बार ही सिलेक्शन हो गया, पहली बार भर्ती देखी थी। पहली बार भर्ती देखी, पहली बार में सिलेक्शन था, बस बहुत बढ़िया। आपका क्या? राकेश, हरियाणा से। ASC में सिलेक्शन हुआ सर। मैं अपना सारा श्रेय अभिनव ड्राइविंग स्कूल को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सफलता दिला दी। बहुत बढ़िया, एक बार जोर से तालियां बजाएं। आपका क्या नाम है, कहाँ से? जी मेरा नाम रोहित है। मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ और मैंने पहली बार ड्राइविंग टेस्ट दिया है और पहली बार में सिलेक्शन हुआ है। जो कुछ भी है सब अभिनव ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर से हुआ है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? नाम सुधीर कुमार, मैं मोहाना से हूँ। यहाँ पर अभिनव मोटर ड्राइविंग सीखने पहली बार आया था। यहाँ पर सभी स्टाफ अच्छा साथ देते हैं और अच्छी बात बताते हैं हमको उसके ड्राइविंग के बारे में। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार, मैं सिक्कर से आया हूँ। मैं यहाँ पहली बार DSSB की तैयारी के लिए आया था और फिर मैंने ये ASC का फॉर्म लगाया और ASC में मेरा बढ़िया स्कोर आया और
यहाँ के ट्रेनिंग के बारे में? ये इंडिया का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? नगेश कुमार, रायपुर जाना। आप रायपुर के एक ही गांव के 3 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। मान सिंह जी आपको ज़्यादा चलाना सिखाते हैं, फिर आपको प्रेरणा ज़्यादा मिल रही है, क्या बात है? यहाँ क्या है, मतलब अच्छी तरह सिखाते हैं थोड़ा। हाँ, मैं पहले यहाँ राजस्थान पुलिस के लिए आया था, उसमें मेट में रह गया, अब दोबारा इसमें हो गया। बार हो गया, खुश हो? शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरा नाम राम सागर मीणा है, टोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये फॉर्म लगाया था एसी ड्राइवर का, और फर्स्ट बार में मैंने ड्राइविंग टेस्ट क्लियर किया है। और मैंने जब एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं ड्राइविंग के लिए देखा था यूट्यूब पे, मैंने बेस्ट कोचिंग सेंटर का नाम सर्च किया तो उसमें टॉप पे अभिनव मोटर ड्राइविंग का नाम आया। उसके बाद मैंने सर को कॉल किया और कॉल करके पूछा तो सर ने मुझे अच्छे से समझाया और बुलाया। उसी दिन मैं आ गया था। और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ जो ग्राउंड में सिखाते हैं वो ये अभिषेक भैया, लीलू भैया, और बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। और हमारे को जाते टाइम भी बोला गया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बताओ, तो जाते टाइम भी अच्छे से गाड़ी चलवाई और वहाँ जाने के बाद में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? अनिल कुमार, मेरा गांव दत्रोड़ा झुंझुनू। मेरा BRC में सिलेक्शन हुआ और फर्स्ट भर्ती, और इस लाइसेंस भी 8 दिन पुराना ही था मात्र भर्ती से 8 दिन पुराना था, जिनको सफलता मिल गई। तो इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सफलता अभिनव ड्राइविंग स्कूल मान सिंह सर को देना चाहता हूँ और साथ में विक्रम सर को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? अनिल किडवाना से। अनिल किडवाना से। आप जब आए थे मुझे फ़ोन किया था, मुझे याद है जब आपने ये जो रोड है इस क्रॉस से हमने जो गाड़ी चलाना शुरू किया था हाईवे की ट्रेनिंग देने के लिए, आप घबराए हुए थे। जब हमने बाबा हनुमान दास जी का मेला था उस दिन, आपको याद है? और आपको मैंने ज़बरदस्ती बैठा रहा था। आप बोले कि सर मुझे चलाना नहीं आता। मुझको जब दुनिया पायलट आप फ्लाइट को उड़ा सकता तो धरती पे तो चलाना है। फिर उसके बाद आपने चला के दिखाया। उस समय का आपका इम्प्रेशन क्या रहा, उसको बताइए। बढ़िया तरीके से सिखाया सर। जो भय था मेरा वो खुल गया, और मैं DSSB के लिए आया था, साथ में मेरे AC का भी हो गया। शाबाश। मतलब ड्राइवर की ट्रेनिंग का आप किसी भी डिपार्टमेंट में टेस्ट दो जाके, एक बार यदि इस ड्राइवर जन्म स्थल में और ड्राइवर फैक्ट्री, इसको मैं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोलता। जो मुझे अभ्यर्थी फ़ोन करते हैं कि सर मैं क्या ड्राइवर फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ, मुझे हाँ यार भाई बता। तो बोला यार आपने ऐसे क्यों बोला? जब बोला सर आपने इतने सिलेक्शन दिए हैं मेरे गाँव में, आस में हम जब भी कोई भी ड्राइवर की भर्ती में जाते हैं तो अभ्यर्थी तो दूर की बात है, अभी आप SSB में या अन्य DSSB में और CISF में, इनमें जो है CISF में तो हमने 4 जो है भर्तियां करवा दी। CISF में तो यहाँ तक जो टेस्ट लेने के लिए आता है, जो स्टाफ होता है, वो भी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए आदमी है जो 10-10 साल से अभ्यर्थी जो सेवा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमें एक प्रेरणा मिलती है बहुत अच्छी अपने काम करने के लिए। तो हम तत्पर इसी काम के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। और कोई दूसरा? अभी मैं रोशन से बताऊंगा। रोशन जो है इन्होंने जो है ITBP की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे की थी और रिटर्न की भी तैयारी करते हैं, रीजनिंग, मैथ, GK। और जब भी होता है घर से बैग उठा के ले आया, बोला सर मैं तो 2 महीने यहाँ रहूँगा और सीखूँगा, क्योंकि ये एक हिस्सा था इस संस्था का। जब तक सफलता नहीं मिली हमने भी इसको बार बार बोलते रहे। और आप जो हरियाणा पुलिस में इनका जो है सिलेक्शन हुआ है, तो मैं रोशन से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए थे उस समय का और ये आपके बीच का हमारा और आपका तालमेल कैसा रहा, उसके बारे में? सबको राम राम। और सबसे बड़ा श्रेष्ठ मैं इस अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से जुड़ा, तो उसी दिन से मैं सर को दिल से, विक्रम सर और मान सिंह सरस्वती सर को दिल से आभार। मैं यहाँ आया, अनिल सर हैं, GK, रीजनिंग, मैथ सबकी तैयारी भी यहाँ से ही की थी। ड्राइविंग के साथ साथ यहाँ क्लास चलते हैं अलग से। और मेरा मतलब सक्सेस होने का सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का सौभाग्य अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है। मैं इनको बार बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अभी जिन अभ्यर्थियों के गार्जियंस यहाँ पे आए हैं वो यहाँ रुक जाएं, और गार्जियंस भी पंक्तिबद्ध नीचे आए हैं। बाकी जो है एक फ़ोटो सेशन होगा उसमें मैं बुलाऊंगा, तब तक के लिए वहाँ विराजमान हो जाएं। अभी जो है हमारे भाई रघुवीर जी, और मैंने खंडवा इसलिए दिया है कि भाई मेरा बहुत सारा आधा बोझ करता है। तो अभी भाई आए और उनको जो है मैं छोटे भाई को बोलता हूँ सतीश को, उसको, ताकि वो जो है भाई रघुवीर को जो है ये मूवमेंटो वो दे के और सम्मानित करें।
अभी मैं हमारे भाई सोनू अच्छा फोटो का मैं बड़ा जो तेरी भेड़ी सोनू पर नाचा अभी सोनू को अनिल जी भारत माता की मान सिंह जी को होंगे। अब अनिल जी सर को जो है ये जो है स्मृति चिन्ह दें और सम्मानित करेंगे। अनिल जी अभी जो है राहुल जी का राहुल जी आए। मानसिंह जी वीर सिंह जी आए अभी। अभी जो है इन पूरी गाड़ियों को जो है मेंटेन रखने के लिए हमेशा दिन रात, चाहे रात को फ़ोन करो चाहे दिन में फ़ोन करो, बेचारे अपना पूरा समय देते हैं। और जो इसमें एक फौज में हमारे फिटर बोलते हैं, मतलब मैकेनिक बोलते हैं, चाहे दोपहर में करवाओ चाहे शाम में करवाओ, चाबी नहीं भी लगेगी तो भी उसमें कुछ न कुछ फंसा के उस नट को खोल के आप लोगों के लिए तैयार कर देते हैं। हरीश जी जोर से एक बार तालियां बजाएं। ये 24 व्हीकल को कंटिन्यू लगातार सही रखना और कौन सी चीज़ वो है उसके लिए जो है अपना हमेशा 100% जो हरीश जी देते रहते हैं। तो एक बार हरीश जी के लिए जोर से तालियां बजाओ। और अभी जो है सभी को अपने हाथ से बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतर खाना खिलाते हैं। खाना स्वाद बने न बने, खाना स्वाद बने ना बने, एक उम्र का तकाजा होता है, एक उम्र होती है काम करने की। उस उम्र से भी बाहर होके इस उम्र में जो है अपने बिस्तर पर बैठ के आराम करने की उम्र होती है। उस उम्र में जो है इस संस्था के लिए और हमारे लिए बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। और मैं जो मैस का पूरा काम करते हैं बाबा को बुलाता हूँ वो यहाँ पर आए और बाबा को सम्मान करें। जोर से तालियां बजाएं। इस उम्र में आखिर इंसान अपना काम छोड़ देते हैं और बाबा जो है आप लोगों के लिए जितना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, तो बाबा का बड़ा जो योगदान रहता है इस संस्था में, उसके लिए जो है ऊपर आ जाओ। भारत माता की, भारत माता की। पंकज जो है, पंकज दूसरा जो पंकज अपना पूरा काम देते रहते हैं, पंकज इधर आए। तालियां भाई पंकज के लिए। और अभी जो है स्टाफ जो हमेशा जो है मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरे बाप के सम्मान और हमेशा जिनका जो आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है, परम पूज्य हमारे जीजो जी और मान सिंह जी संस्था को अपना 100% देते हैं। सुबह से शाम तक जो अपने पूरे काम में लगे रहते हैं, उनका जो है यहाँ पर चाहे बच्चे कभी भी आओ, किसी भी समय में आओ, उनको जो है खाने से लेके पूरा मैनेजमेंट गिसाराम जी जो हमारे जीजो जी लगते हैं और वो हमारे जो है पिता से बढ़ के हैं। तो उनका मैं जो है इस संस्था के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा काम है। हम अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, उसके बाद भी वो यहाँ पर जो है डटे रहते हैं। और मान सिंह जी, तो मैं बता रहा हूँ किसी चीज़ को चालू करना बड़ी चीज़ नहीं है,
उसको ज़मीन के ऊपर उसी इस रफ्तार से ऊपर बढ़ाना बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ, जो ज़मीन से उठा हुआ इंसान यदि नीचे भी गिरता है ना तो वो गिर के भी बहुत जल्दी उठता है, और जो ज़मीन से नहीं उठा होगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम उस ज़मीन से उठे हुए इंसान हैं जिसने हमने कभी कल्पना भी नहीं की, पीछे रुक के भी नहीं देखते कि हमें क्या करना है। ये इसी वजह से है कि जो है हमारे ऊपर जो है मान सिंह जी और मेरे जीजो जी का बड़ा आशीर्वाद है। वो सुबह शाम दिन रात जो इस संस्था को 100% देते हैं, और जो बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक हर रूप में जो है सिखाते रहते हैं। उसके अलावा जो मेरा स्टाफ, जो मेरा स्तंभ, मेरे कंधे, मेरे अग्रपात, मेरी भुजाएं, सभी जो मेरा स्टाफ है वो यहाँ आने के बाद उस बच्चों, उस अभ्यर्थियों को इस कदर जो है तैयारी कराते हैं। आज इस संस्था में जो जितना भी स्टाफ है, और वो स्टाफ है वो दिन रात अपनी कड़ी मेहनत करता रहता है। उसमें जो है अनिल जी हैं, और जो सर हैं जो टीचर पढ़ाते हैं वो हैं लिल्लू सर हैं। ये ग्राउंड स्टाफ की सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो गाड़ी को स्टार्ट करने से करते हैं तो भी उनको भय रहता है, उनको भी इस कदर तक हम ट्रेंड बना देते हैं। क्योंकि पहले मैंने स्टाफ को हमेशा मार्गदर्शन ट्रेनिंग के द्वारा ऐसे सिखाना है, इनको मैंने तैयार किया है किस कौन से बच्चे को कौन से प्लेटफार्म पे कौन से ग्रुप में डालना है, उनको पहले बेसिक सिखानी है या इंटरमीडिएट कब सिखानी है, वाहनों का रोटेशन कैसे चेंज करना है, सुबह कौन सा ऑप्टिकल था, शाम को कौन सा ऑप्टिकल आपको देना है। पर डे बच्चों की जो ट्रेनिंग करते हैं उसका ट्रेनिंग का शेड्यूल जो चार्ट होता है वो मुझे व्हाट्सअप करते हैं, उसके अनुसार हम आपस में मंथन करते हैं। जो ग्राउंड स्टाफ है, अभिषेक सर है, प्रताप सर है, और जो है लिल्लू सर है, और अपना देवेंद्र सर है, परमेंद्र है, ये सब जो है कि मेरे ये स्तंभ हैं, और मेरे लिए जो है पूज्य पिता और भगवान के समान जो है अपने जीजो जी और मान सिंह जी, और इसके अलावा सारे मैनेजमेंट को जो है हमारे भाई हैं, जिसके रूप में जो है अभी मैंने जो बाबा जी ने जो खंडवा मेरे बांधा था तो वो मुझे थोड़ा सी भी समस्या आती है किसी प्रकार की, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए भाई रघुवीर जी को दे देता हूँ कि भाई साहब आप इसको संभालो। उसके अलावा जो हमारे छोटे भाई हैं सतीश, वो अपनी सेवा देने के बाद में भी 24 घंटे अपना काम करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम चलता है, सिस्टम काम करता है, इंसान काम नहीं करता। और सिस्टम में यदि सभी आदमी एक मशीन में बराबर सारे पुर्जे काम करते हैं तो मैं यकीनन बोलता हूँ उनको समय समय पर उनकी रिपेयरिंग और उनकी मेंटेनेंस करके रखें तो वो मशीन कभी भी लाइफ टाइम बंद नहीं हो सकती। तो हम सब एक सिस्टम में काम करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं। और इस संस्था का हमारा सबसे बड़ा एक ही मोटो है कि हम जो है कि इसमें से कोई मालिक नहीं है, इसका हम में से कोई मालिक नहीं है, मालिक आप लोग हो जिनकी वजह से ये चले। हम इस विज़न पे जो है काम करते हैं। और अभी जो है आज के हमारे जो है लापा जी मुख्य अतिथि हैं, मैं उनको यहाँ पर पधारे, उन्होंने बहुत जो है व्यस्त समय यहाँ पे जो है निकाला है और अपने असीम ज्ञान और अपने अनुभव से हमें और हमारे स्टाफ को अनुग्रहित करें। सबसे पहले तो आज इस अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे बड़े भ्राता श्री रघुवीर जी, हमारे अभिभावक ईसाराम जी, तमाम यहाँ के स्टाफगण, बच्चों के अभिभावकगण और तमाम जो आप युवा साथी, इनका दिल से क्रांतिकारी इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। देखिए साथियों, आप जिस मंच पर बैठे हैं, आप जिस जगह पर बैठे हैं, आप जिस संस्था में बैठे हैं, और इस संस्था का संचालन निर्देशन जो व्यक्तित्व कर रहा है वो कोई आम व्यक्तित्व नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत है। और सबसे बड़ी बात, मैं बधाई देना चाहता हूं भाई विक्रम जी को कि उन्होंने पूरे अपने जीवन के अनुभव से, अपनी नौकरी के अनुभव से, पूरी देश दुनिया देखने के बाद अपने गांव की माटी में, अपने गांव के क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों के लिए जो ये इस तरीके की शुरुआत की है, ऐसी शुरुआत बिरले ही लोग कर पाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि उनकी जो
कार्य करने की शैली है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, बच्चों के प्रति उनका प्यार है, कार्य के प्रति उनका जो समर्पण है, ऐसा आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा। और किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए जो चीजें होनी चाहिए उस सिस्टम में और जो उसका नेतृत्व होता है वही सब कुछ होता है। तो आप भाग्यशाली लोग हैं, आप वो भाग्यशाली विद्यार्थी हैं जो इस मंच पे आए और आपको ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्देशन मिला। दूसरी बात, मैं तमाम आप युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि जैसे कि सर ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपको जीवन में काम करने के लिए एक कार्य योजना की जरूरत होती है, कुछ सीखने की जरूरत होती है। तो आप इस संस्था में आके न केवल ड्राइविंग की तैयारी कर रहे हैं बल्कि आप इनके व्यक्तित्व से वो सब भी सीख सकते हैं कि कैसे एक साधारण आदमी अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने जीवन में कामयाबी पा सकता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में आप तमाम विद्यार्थी साथी, आप तमाम पढ़ने वाले साथी कड़ी मेहनत और लगन से अपने इंस्टीट्यूट का, अपने माता पिता का, अपने गांव समाज का नाम रोशन करोगे। अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल को मैं हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबका भविष्य और इस संस्था का भविष्य दिन दुगुना और रात चौगुना प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद विजय लांबा जी, इतना जो है समय निकाल के आज हमारे बीच में आए और हम और संस्था आपका बहुत आभारी हैं। अभी इसी क्रम में जो हमारे भाई हैं रुगवीर जी, मैं उनको जो है बुलाना चाहता हूँ। अपने आसीन वचन और आपके द्वारा बोले गए वो सब प्रेरणादायक शब्द जो है इन सब बच्चों को अनुग्रहित करें और हम सबको जो है एक अच्छे जो है विचारों के विचार प्रदान करें। सर्वप्रथम इस बाबा हनुमान दास की भूमि पर दूर दराज से आए हुए सभी विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मतलब जीवन के अंदर पैसा कमाने की लालसा सभी को होती है। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसको पैसे कमाने की लालसा नहीं हो। मैं विक्रम भाई के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये दो भाई हैं, विक्रम और सतीश, जो कि दोनों, एक भाई बड़ा भाई राष्ट्रीय सेवा कर रहा है और एक राजकीय सेवा कर रहा है जो राजस्थान पुलिस में है। दोनों भाई अपनी नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने एक मन में भावना लेकर ये संस्था 12 साल पहले छोटी सी खोली थी, जो कि आज आपने देखा होगा यूट्यूब पे और मतलब उसके ऊपर चैनल के ऊपर देखा होगा, जो कि हिंदुस्तान में अभिनव मोटर ड्राइविंग का नाम है। और जहाँ तक मेरे को पता है इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा मतलब बच्चों का यहाँ से प्रशिक्षण होने के बाद सिलेक्शन हुआ है। और एक बात और बता दूँगा आपको, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर इनके हो चुके हैं। तो इनकी कड़ी मेहनत का और इनका देख रेख का और इनकी एक भावना थी, उस भावना का आज मतलब जो कि इस ज़िले में चर्चा का विषय है अभिनव ड्राइविंग, और जो आप दूर दराज से विश्वास करके इस संस्था पर जो आपने अपना विश्वास दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। और ये जी तोड़ मेहनत करके और अपना समय निकाल के और मतलब ट्रेनिंग करवाते हैं। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि कोई पैसा कमाया जाए, इनका उद्देश्य खुशी किसी से भी मिल सकती है, किसी को पेड़ लगाने से मिलती है, किसी को मतलब बूढ़े बुजुर्ग से आशीर्वाद देने से मिलती है। इनको ये है कि हमारी संस्था से पढ़ लिख कर कोई भी जवान जाए वो मतलब नौकरी से वंचित न रहे। और इस संस्था के अंदर विशेषकर हमारे अंकल जी हैं घीसाराम जी और मान सिंह जी, जो कि अलग हटके अलग मतलब तरीके से हर बच्चे को ट्रीट करते हैं और अपना समझकर और मतलब उसके साथ सहयोग करते हैं। इनको एक अलग ही खुशी होती है, जो भी बच्चा सिलेक्शन होता है इनको ये लगता है कि हमारा बच्चा सिलेक्शन हो गया उसका। तो इनको मैं अलग से धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ विक्रम भाई को कि इस मोटर ड्राइविंग को इसी तरह ऊंचाइयों को बुलंदियों पर ले जाएं और कोई भी बच्चा यहाँ आने वाला कभी भी भविष्य में निराश न लौटे। धन्यवाद। बहुत बहुत भाई साहब के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान हमारे लिए
हमेशा अपने भविष्य में और अपनी आदतों में शुमार करेंगे। तो अभी भाई साहब को मैं थोड़ा सा कष्ट देना चाहूँगा कि स्टाफ को जो है मोमेंटो देकर उनको एक अच्छे कार्य के लिए जो है प्रेरित करें। और अभी लिल्लू सर। अभिषेक सर, अभिषेक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रताप। भारत माता की जय। देवेंद्र। चलो अभी कोई अभ्यर्थी इसमें ऐसा हो जो अपने विचार रखना चाहता हो तो वो आके बोल सकता है। तब तक एक मैंने थोड़ा सा तो एक क्या है कि जो पहल होती है ना, खुशी किसी भी चीज़ में हो, हम यदि किसी भी घर में जाते हैं, हम किसी समाज में जाते हैं, किसी गाड़ी में बैठते हैं या मतलब एक नए एनवायरनमेंट में एक अलग जगह में जाते हैं तो वो जगह हमें बता देती है कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ रहने वाले आदमियों की सोच कैसे है। जैसे पुराने आदमी बोलते थे कि गुदड़ी को ताको देख के पहली शादी करा देते, करा करता ना कि भाई लड़का है कि माँ सीधो ताको डाल है तो ब्याह है, वो मेरी सुनेड़ी है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम एक फ़ोटो सेशन ले रहे थे तो खुशी इतनी ज़्यादा थी कि सबके कदम झूम रहे थे थरथराते हुए। तो सिर्फ 2 ही मिनट का जो है एक छोटा सा गाना होगा, फिर उसके बाद तुरंत जो हम जो है खाना खाएंगे। और इसे प्रोग्राम के लिए इसी व्यस्त समय में जो है विजयपाल जी ने और भाई रुकवीर तो हमारे साथ रहते हैं। हम रात में जयपुर से जो है सुबह आए, किसी काम से थे, फिर भाई साहब वहाँ पे चले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने भी अपना समय निकाला, उसके लिए एक छोटी सी जो है यादगार पल है और एक यूट्यूब परिवार पर हमेशा ये जिंदा रहेंगी। हमारे शादी के खुद की जो वीडियो होगी वो भी हम नहीं देख पाएंगे, पर ये आजीवन रहेगा। आप कभी भी अंगुली मारना आपको तुरंत मिल जाएगी ये यादें। तो आप इसमें शामिल हुए, ये बहुत एक अच्छी जो है खुशी का पल था। उसको एक सॉन्ग के साथ थोड़ा सा जो है इंजॉय करेंगे। तो बजाओ भाई, अनिल जी बजाओ। आप नाचोगे सभी, इधर आओ, अरे इधर आओ। एक जो अनिल है, कहाँ से आए हो आप? नकुल यादव, यूपी अमरावती। कौन सा? अमरुआ। अमरुआ में आम अच्छे होते हैं यार। कौन सी नस्ल के आम होते हैं अमरुआ में? दशहरी होता है, चौसा होता है, लंगड़ा होता है, कई प्रकार की अच्छी वैरायटी के लिए अमरा जाना जाता है। अभी अमरा जो है, देखिए मैं बताता हूँ, हमारे पास अलग अलग जगह से आते हैं। अभी जैसे बिहार से, अभी बिहार पुलिस की ड्राइवरी चलती तो वहाँ से लीची आ जाती, लीची के पेड़ भी वहाँ पे लगे हैं। अमरोहा का नाम आया तो वहाँ आम का नाम आया। तो आप बताइए आपको कौन सी भर्ती तैयारी कर रहे हो? सभी दूर दराज से आए हुए सम्मानित व्यक्तियों का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ और इसी स्कूल संस्था का अभिनव मोटर ड्राइविंग से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं 30 जून को यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मेरे को लगा कि मैंने सर से पूछा फ़ोन करके, सर जी मैं नई दिल्ली 2 लखनऊ पर हूँ, 1 मिनट 2 मिनट का समय दीजिए। तो जो है मैंने सर से फ़ोन करके पूछा कि जो है सर जी मेरे को वहाँ जाना है। तो सर ने मेरे को बताया कि बेटा 2 लखनऊ जाइए, 2 लखनऊ से वहाँ की झुनझुन की सिंगाड़े की बस मिलती है, वहाँ जा करके और आराम से पहुँच जाना। तो उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं उत्तर प्रदेश के अमरावती ज़िले से चला, नई दिल्ली से लेकर के और यहाँ हरियाणा वगैरह होते हुए ये बस जैसे आई, काफ़ी तेज़ बारिश थी। सर ने फ़ोन करा बच्चा परेशान हो जाएगा, लीलो सर को वहाँ से सिंगाड़े से बाइक लेकर के भेजा कि बच्चे को वहाँ से लेकर के आए। लीलू सर गए, मेरे को वहाँ से लेकर के आए, ना तो क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वह रोड चल ही आ जाएगा। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ अच्छा प्रशिक्षण जो है हमें मिल रहा है। अभी मेरे को 6 ही दिन हुए आए हुए और ये है लीलू सर ने, और यहाँ खाने की जो व्यवस्था है वो भी ठीक है। और मानसिक सर ने काफ़ी मान सम्मान इन 6 दिनों में मुझे काफ़ी अच्छा मान सम्मान दिया है। जैसे एक परिवार में हम रह रहे हैं, माता पिता जैसा हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसे ही सर हमारा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ प्रशिक्षण के लिए मैं दिल्ली पुलिस और SSB में
के लिए यहाँ आया हूँ, मैं उसके लिए ड्राइविंग सीख रहा हूँ और मेरा दिल्ली पुलिस में जाने का सपना है। लेकिन जो प्रायोरिटी में अगर जो मान लीजिए एसएसबी में मिलती है, डीएसएसबी में मिलती है, तो सबसे पहले मैं प्राथमिकता उनको दूंगा जो सबसे पहले नौकरी मिल जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस का मेरा फर्स्ट एम में रहेगा। धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। मैं 2 लाइन, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, अब मैं 2-4 दिन से जो है यूट्यूब से थोड़ा हटके हूँ, सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा नहीं देख रहा, मैं किसी काम में लगा हूँ। तो दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चॉइस होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दिल्ली की देश के युवाओं की सबसे पहली प्राथमिकता सबसे बेल्ट की नौकरियों में दिल्ली पुलिस होती है। और दिल्ली पुलिस भी दिल्ली वहाँ पर है जिसमें देश के 3 बड़े राज्य, जिसके अंदर किसी भी सेना के अंदर में 60% नौकरी मिल जाएगी। आप आर्मी में जाइए, आप सीआरपी में जाइए, आप सीआईएसएफ में जाइए, इन तीनों स्टेट की 60% नौकरी मिल जाएगी। यूपी, हरियाणा और राजस्थान, उनके बीच में दिल्ली पुलिस है वो मतलब दिल्ली है, उस दिल्ली पुलिस की भर्ती हो रही है। तो इसको आप नॉर्मल मत लीजिए, ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होगा और आप इसकी नॉर्मल तैयारी करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि हम रीजनिंग, मैथ, जीके पढ़ लेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस के अंदर में जो 50 नंबर का जो रीजनिंग, मैथ, जीके का जो आएगी, उसके अलावा ये तो हर बच्चा कर देगा। जो 50 मार्क्स का जो आपके जो है व्हीकल नॉलेज, मेंटेनेंस और ड्राइवरी है, वो आपसे बिल्कुल हटके है। वो उदाहरण है कि आईटीबीपी की भर्ती में 100 नंबर का टेस्ट हुआ था, सिर्फ इसी का ड्राइवरी से संबंधित। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसमें से बच्चे जो है पार्टिसिपेट किया था, उसमें 53 मेरिट रही है अभी। तो आप अनुमान लगा सकते हो ये कितनी हटके फील्ड है, उसमें कितना आप कर सकते हो। तो जो 50 नंबर का जो व्हीकल नॉलेज, मेंटेनेंस, रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल आएगा, वो इस दिल्ली पुलिस की मेरिट को बहुत हद तक स्टैंड करेगा। और इसके बारे में मैं जल्दी वीडियो भी डाल दूंगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का। और यहाँ पर जितने मंच पे आए हमारे बड़े भाई रुगवीर जी और लांबा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आने वाले कार्यक्रम में ऐसे ही हम शामिल होते रहेंगे और भगवान हमें ऐसे ही रोज जब भी ड्राइवरी भर्ती आए और उसमें 60% बच्चे तो अपने अभ्यर्थी तो सिलेक्ट होंगे, इसी प्रकार से हम प्रोग्राम करते रहें। और एक कभी सॉन्ग, छोटा सा गाने पे सभी नचेंगे खुशी के साथ, फिर खाना खाएंगे, ठीक है? ओके।
कुड़िया पूरा तो खड़ो जा और खैर एक फोटो बना दी मेरी और पहले हम खाल दो पहले इसका कुछ नहीं हम हो जाए हम खाल दो हमारा